हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्री एजुकेशन। आशा करता हूँ पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में नव प्रवेशित छात्र छात्राएं मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे और कमेंट करके बताएं कि आपके कॉलेज में क्या पढ़ाई की शुरुआत हो गई है, क्या कॉलेज में क्लासेस चल रही हैं। यदि अभी भी कॉलेज में क्लासेस नहीं चल रही हैं तो प्लीज़ अपने कॉलेज का नाम कमेंट करके बताइए कि आप कौन से कॉलेज से हैं और वहाँ पे पढ़ाई की शुरुआत अभी हुई है या नहीं। ठीक है। और अभी तक आप लोगों ने पढ़ाई की शुरुआत कर दी होगी, कॉलेज जाना शुरू कर दिया होगा, तो आप लोगों ने सबसे पहले अभी तक जो नाम ज़्यादा से ज़्यादा सुना होगा वो है बैक। क्या होता है बैक, क्यों लगता है बैक और बैक से कैसे बचा जा सकता है, इस वीडियो में हमारा मेजरली टॉपिक यही होने वाला है कि बैक लगने से कैसे बचा जा सकता है। बिल्कुल आपको बताएंगे कि कैसे आपको पढ़ना है, पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी किए, बिना कोई टाइम वेस्ट किए आपकी वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले बात करेंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम टाइम में यदि आपकी तैयारी नहीं हुई रहेगी फिर भी हम आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की पूरी सीरीज़ देंगे, आपके हर एक सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट नोट्स। और यदि आप अभी भी कोई आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आपको किस चीज़ की नीड है, हम आपको वो चीज़ प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं कि पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में अधिक बैक क्यों लगती है। पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में अधिक से अधिक बैक क्यों लगती है, सबसे पहले उससे बात करेंगे कि क्या होता है बैक। बैक आखिरकार होता क्या है, यानी कि पासिंग मार्क्स से कम नंबर पाना। पासिंग मार्क्स कितना होता है यहाँ पे, पासिंग मार्क्स से कम नंबर यदि आप पाते हैं तो बैक काउंट किया जाएगा। यहाँ पे आपका जो पेपर होता है, यहाँ पे जो आपका किसी भी सब्जेक्ट का पेपर होता है वो 60 मार्क्स का होता है। ठीक है। यदि आप उसमें 20 मार्क्स पाते हैं तो वो होता है आपका पासिंग मार्क्स। यदि 20 मार्क्स से कम पाते हैं यानी कि 19 नंबर भी पाएंगे और 19 से नीचे यानी कि 1 से 19 के बीच में पाएंगे तो वो बैक में काउंट होता है। ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, पासिंग मार्क्स से कम नंबर पाना। अब सेकेंड पॉइंट बात करते हैं, क्यों लगता है बैक। आखिरकार क्यों लगता है, सबको ये जानने का अधिकार होता है बैक क्यों लगता है अधिक से अधिक। तो फर्स्ट ईयर में आते ही कॉलेज के नोट्स, प्रैक्टिकल और असाइनमेंट में व्यस्त रह जाना। देखिए, आपकी जो काउंसलिंग चलती है मेजरली 3 राउंड की होती है और उसके बाद जो 2-3 राउंड बनते हैं, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उन्हीं स्टूडेंट को होता है जो लास्ट में एडमिशन लेते हैं, क्योंकि उसके 3 महीने बाद एग्ज़ाम हो जाता है, 4 महीने बाद मेजरली एग्ज़ाम हो जाता है। यदि आप पहले प्रवेशित छात्र छात्रा हैं, मतलब जल्दी एडमिशन हो चुका है, तो आपको अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर देनी चाहिए और अपने सिलेबस को खुद से पहले एक बार कवर कर लेना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे सेकंड पॉइंट में बताया गया है, अपने सिलेबस को खुद से पूरा न करना ये एक सबसे बड़ी गलती होती है। तो आपको, अगर आपने पहले एडमिशन ले लिया है या फिर बाद में ही एडमिशन लिया है, अगर आपको बैक लगने से बचना है, इस पर भी हम बात करेंगे डिटेल में। अगर बैक से आपको बचना है तो आपको पहले खुद से अपना सिलेबस एक बार कवर करना होगा, क्योंकि किसी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज में इतनी अच्छी पढ़ाई तो नहीं होती है कि पूरा वो लोग सब्जेक्ट आपको अच्छे से पढ़ा दें और आपको खुद से पढ़ने की ज़रूरत न हो। ये हर जगह का बात है, अगर आप खुद से नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो ये है सबसे बड़ा रीज़न बैक लगने का। फर्स्ट ईयर में आते ही सब लोग नोट्स, प्रैक्टिकल बनाने में लगे रह जाते हैं। अगर आप खुद का नोट्स बनाते हैं वही आप कॉलेज में दिखाएंगे तो भी चल जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि केवल आप कॉलेज का ही नोट्स बनाएं। ठीक है। और सिर्फ एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ना, ये सबसे बड़ा गलती होता है। यहाँ पर पॉलिटेक्निक में अधिकतर स्टूडेंट यही करते हैं, शुरू के 3-4 महीने व्यस्त रहेंगे, मज़े करेंगे और लास्ट के एक दिन में पढ़ाई करके जाएंगे एग्ज़ाम देने। ये होती है सबसे बड़ी गलती। आपको ये गलती नहीं करनी होती है, जिसके कारण आपको ये बैक झेलनी पड़ती है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं, कितने बैक लगते हैं हर साल। ठीक, तीसरा पॉइंट हमारा होने वाला है, हर साल कितने बैक लगते हैं। अगर हम 2024-25 की बात करें, आप लोग 2025-26 में आए हैं। अगर हम पिछले साल की बात करें, कॉपियाँ आपकी ऑनलाइन चेक होती हैं, आपको पता होना चाहिए। और ये ऑनलाइन चेकिंग की शुरुआत पिछले 2-3 साल से ही हुई है और जब से शुरुआत हुई है तब से काफ़ी ज़्यादा बैक्स लगने लगे हैं। ठीक, 2024-25 में सिर्फ 35% ऑल क्लियर पास हुए,
इसका मतलब क्या होता है कि उनकी किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं आई। मतलब आपका फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट का पेपर होने वाला है और आपका एक भी बैक नहीं आएगा, तो होता है ऑल क्लियर पास होना, ठीक है। तो 35% केवल स्टूडेंट ऐसे थे जिनका एक भी सब्जेक्ट में बैक नहीं लगा, सिर्फ 35%। पेपर कितने दिए थे? 1 लाख से भी ऊपर, ठीक। अब आप समझ सकते हैं 1 लाख में सिर्फ 35% अगर आप निकालेंगे उसका, तो कितने कम बच्चे आएंगे जिनका एक भी बैक नहीं था। तो ये है सबसे बड़ा रीज़न। और 2023-24 में तो ये आंकड़ा और भी कम था, क्योंकि नया नया ऑनलाइन चेकिंग शुरू हुआ था, तो उसमें सबसे ज़्यादा बैक लगने शुरू हो गए थे उस टाइम से। अब बात करते हैं कि बैक से कैसे बचना है, बैक लगने से कैसे बचना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस वीडियो का, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। जो भी पढ़ें आप सॉलिड पढ़ें। मतलब अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, मतलब थोड़ी बहुत ही पढ़ाई की है, तो ऐसा पढ़ाई होना चाहिए कि वो दिमाग में रहे, वो माइंड में रहे, वो टॉपिक तो कम से कम ना निकले, क्योंकि आपने जो पढ़ा है वो आपके दिमाग में रहे। एकदम सॉलिड पढ़ें। और दूसरा पॉइंट क्या है, डेली सभी सब्जेक्ट को पढ़ें। ऐसा बहुत स्टूडेंट करते हैं जैसे वो मैथ में बहुत अच्छे हैं तो मैथ ही मैथ, बस मैथ कर रहे हैं। केमिस्ट्री में अच्छे हैं तो केमिस्ट्री बस पढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सारे सब्जेक्ट को डेली पढ़ना है। आपको 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल अवेयर रहना होगा। और जो आता है एक इम्पॉर्टेंट बात सबसे, एक बार सिलेबस को अपने ख़त्म करें और टाइम बचे तो PYQs ज़रूर लगाएं। टाइम बचे या ना बचे, PYQs ज़रूर लगाना है। आप अगर PYQs सॉल्व करते हैं तो एग्जैक्ट क्वेश्चंस वहीं से बन के आते हैं। यदि आपने पिछले 3-4 साल के PYQs ही किए हैं, आपने कुछ भी नहीं पढ़ाई की है, आप अगर 12th से पढ़ाई करके आए हैं यहाँ पर पॉलिटेक्निक करने और आपने केवल 3-4 साल के PYQs सॉल्व कर दिए और केवल एग्ज़ाम में बैठेंगे, तो आप बोलेंगे कि अगर मैंने पूरा सिलेबस पढ़ा होता तो आराम से पूरे पेपर कर देते। लेकिन अब अगर आप सिर्फ PYQs करके जाएंगे तो भी आप कम से कम 60 में से 30-40 नंबर आराम से गेन करके आएंगे। सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, ठीक है। तो आपको सिलेबस एक बार पहले खुद से ख़त्म करना है, फिर PYQs लगाना है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात इस वीडियो में बतानी है वो है केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बैक लगता है वो इन्हीं 2 सब्जेक्ट में लगता है, फर्स्ट सेमेस्टर में स्पेशली। अभी तक आपके जो सीनियर हैं वो अभी तक आपकी केमिस्ट्री का बैक पेपर दे रहे हैं और उनका बैक क्लियर ही नहीं हुआ है। आपको जान करके ये शौक लगेगा कि अभी तक आपके जो सीनियर लोग होंगे वो अभी तक केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का बैक दे रहे हैं और अभी तक बैक क्लियर नहीं हुआ है। ये है सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, आपको इस पर विशेष ध्यान देना है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। और आपको किसी भी स्टडी मटेरियल की ज़रूरत होगी तो आपको कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन होगा, वहाँ पे जाइए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको जिस चीज़ की नीड है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।